बीए फाइनल ईयर पॉलिटिकल साइंस का पेपर नंबर 2 का यूनिट नंबर 1 का प्रश्न पहला है, लोक प्रशासन की परिभाषा दीजिए और इसके क्षेत्र का वर्णन कीजिए। यह प्रश्न एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको विस्तार से देखते हैं। पहला है प्रस्तावना। लोक प्रशासन आधुनिक राज्य का आधार है। आज के कल्याणकारी राज्य में प्रशासन पालने से लेकर शमशान तक मनुष्य की सेवा करता है। यह सरकार का वह सक्रिय भाग है जो कानूनों और नीतियों को जमीन पर लागू करता है। दूसरा है शाब्दिक अर्थ। लोक, इसका अर्थ है सार्वजनिक या पूरी जनता से संबंधित अर्थात सरकार। प्रशासन, यह संस्कृति के सास धातु में प्र उपसर्ग लगाकर बना है, जिसका अर्थ है उत्कृष्ट रीति से शासन करना या सेवा करना। तीसरा है प्रमुख विद्वानों की परिभाषाएं। पहला, वुडरो विल्सन लोक प्रशासन के जनक। कानून को विस्तृत और क्रमबद्ध रूप से लागू करना ही लोक प्रशासन है। दूसरा है एल.डी. वाइट लोक प्रशासन में वे सभी कार्य आते हैं जिनका उद्देश्य सार्वजनिक नीति को पूरा करना या लागू करना होता है। तीसरा है हर्बर्ट साइमन, केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकारों की कार्यपालिका शाखाओं की गतिविधियों ही लोक प्रशासन है। चौथा है लोक प्रशासन का क्षेत्र। लोक प्रशासन के क्षेत्र को हम 3 दृष्टिकोणों से समझ सकते हैं। पहला, लूथर गुलिक का पोस्ट-कोर्ब दृष्टि। यह सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत है। गुलिक के अनुसार प्रशासन के 7 मुख्य कार्य हैं। पी, प्लानिंग योजना। ओ से ऑर्गेनाइजिंग ढांचा तैयार करना। एस से स्टाफिंग कर्मचारियों की नियुक्ति। डी से डायरेक्टिंग निर्देश देना। सी ओ से कोऑर्डिनेटिंग विभिन्न विभागों में तालमेल बिठाना। आर से रिपोर्टिंग कार्यों की रिपोर्ट देना। बी से बजटिंग वित्त का प्रबंध करना। अगला है पहला प्रशासनिक उत्तरदायित्व। बी नंबर का पहला है प्रशासनिक उत्तरदायित्व। लोकतंत्र में प्रशासन निरंकुश नहीं हो सकता, उसे संसद, न्यायपालिका और जनता के प्रति जवाबदेह होना पड़ता है। दूसरा है सामान्य प्रशासन, यह नीतियों के निर्धारण और उनके क्रियान्वयन पर जोर देता है। तीसरा है संगठन, प्रशासन के लिए विभागों, बोर्डों और निगमों का निर्माण करना ताकि काम सुचारू रूप से चल सके। चौथा है कर्मचारी वर्ग, इसे कार्मिक प्रशासन भी कहते हैं। इसमें भर्ती, प्रशिक्षण, पदोन्नति और सेवा शर्तों का अध्ययन किया जाता है। पांचवा है वित्त प्रशासन का हृदय है। बिना बजट और धन के कोई भी सरकारी योजना सफल नहीं हो सकती। सी नंबर है लोक कल्याणकारी दृष्टि। आज लोक प्रशासन सिर्फ कानून व्यवस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि यह शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और सामाजिक सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में भी काम करता है। निष्कर्ष है लोक प्रशासन वह तंत्र है जिसके बिना सरकार केवल एक विचार बनकर रह जाएगी। यह समाज में स्थिरता और प्रगति लाने का मुख्य साधन है।